कार्यक्रम की तैयारी आपके यहाँ किस प्रकार से करी गई है, बारे में जरा सा बताएंगे। सबसे पहले श्रीमती पूजा चौधरी, ग्राम प्रधान डोला मजरा सारण। पूजा जी अपना अनम्यूट करके जरा बोलिएगा। पूजा चौधरी जी, ग्राम प्रधान डोला मजरा सहारनपुर। नमस्कार मुख्यमंत्री जी, मैं ग्राम प्रधान पूजा चौधरी डोला माजरा नगपुर ब्लॉक सहारनपुर से। हमारे यहाँ प्रतिवर्ष 2500 से 3000 वृक्ष लगाए जाते हैं और जो हमारे लगभग 3000 पेड़ लगाने की इस वर्ष मिनट के लिए रुक जाइएगा, दोबारा हम आपको प्रॉम्प्ट करेंगे। हाँ पूजा जी आप बोले। सर, हमारे यहाँ प्रतिवर्ष 3000 से 2500 से 3000 वृक्ष लगाए जाते हैं और इस बार भी हमारी 3000 वृक्षों की तैयारी है और हमारे गड्ढे उसके लिए खुद चुके हैं। हमारे पास 165 बीघा चारागाह की जमीन है, जिसमें हमने 9 एकड़ जमीन में 12000 वृक्ष लगाए हुए हैं जो जीवित हैं और हरे भरे हैं और जिसने एक वन का रूप लिया हुआ है। और उसी की वजह से जो वन्य जीव लुप्त हो चुके थे वो धीरे धीरे वापस आने लगे हैं, जैसे कि चिड़िया की सुबह की वो चहचहाहट जो अब दोबारा से सुनने लगी है, खरगोश, तोता, वो सब जीव जंतु अब धीरे धीरे वापसी करने लगे हैं। हमारे यहाँ अब हम एक और तैयारी कर रहे हैं। 8 एकड़ जमीन में हमने नेपियर घास लगाने की भी तैयारी की है। ये हमारी इस वर्ष की वृक्षारोपण की भी तैयारी है। पिछले कुछ समय से वृक्षारोपण किया है। यस सर। तो वृक्षारोपण में किस प्रकार के वृक्ष आप लोगों ने वहाँ विशेष रूप से वहाँ पे जो वन उसमें पैदा हुआ है, जो वृक्ष बड़े हुए हैं, किस प्रकार के वृक्ष हैं वहाँ पे? सर लिप्टिप्स के हैं, सागवान, जामुन, कंजी, आंवला, शीशम, ये मुख्य वृक्ष हमारे यहाँ। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों ने कोई इस प्रकार के वृक्ष नहीं लगाए हैं जिसमें जो गौवंश है या पशुओं के लिए चारा वगैरह भी उपलब्ध हो सके? घास के तो मेड़ों पे लग सकता है, लेकिन साथ साथ हम लोग उस प्रकार के वृक्षों को भी लगाने का कार्य कर सकते हैं जो हरा भरा भी दिखाई देगा, लेकिन जब उसकी छटाई होगी तो उस दौरान वह गायों के लिए, गोवंश के लिए चारा भी दे सकता है और ग्राम पंचायत के पास जितनी लैंड है उसका बेहतर उपयोग भी हो पाएगा। यस सर, हम बिल्कुल इसे अपनी, आपने जो सुझाव दिया है इसे हम बिल्कुल अपनी उसमें रखेंगे। हम चारागाह के लिए ही नेपियर घास की 8 हेक्टेयर भूमि में नेपियर घास लगाने की तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए धन्यवाद पूजा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों ने रुचि दिखाई है और पिछले कुछ समय से ग्राम पंचायत के लोग बराबर इसमें रुचि दिखा करके वृक्षारोपण के इस महाअभियान का हिस्सा बन रहे हैं। आपको और आपकी पूरी ग्राम पंचायत को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद सर। इसी क्रम में मैं आगे ग्राम प्रधान टांडा महंत श्रावस्ती शिव कुमार राजभर जी को अनुरोध करूंगा कि अपनी तैयारियों का बताएंगे। शिव कुमार राजभर जी अनम्यूट कर लीजिएगा। जी जी। परम श्रद्धेय परमादरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं शिव कुमार राजभर, ग्राम प्रधान टांडा महंत, जनपद श्रावस्ती, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ। मैं आपका हृदय से आभारी हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में बोलने का मौका दिया गया। वृक्षारोपण अभियान में मैंने ससम्मान आपको अवगत कराता हूँ कि लगभग 2929 वृक्ष का इंडेंट इस बार हमने प्राप्त किया है और पौधों में हम आम, अमरूद, बरगद, पीपल, सागौन, नीम आदि पौधे चयन किए हैं और इनको रोपित करने के लिए 2949 गड्ढों की खुदाई कर लिया है तथा हमारे ग्राम पंचायत में एक बृहद गौशाला है जिसमें 500 से अधिक गायों को रखा गया, सुरक्षित रखा गया है। इनका शानदार तरीके से भरण पोषण हो रहा है। गायों से जो गोबर प्राप्त होता है उसे हम वर्मी खाद बनाते हैं, क्योंकि हमारी ग्राम पंचायत स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के अंतर्गत चयनित किया गया है। इसके अंतर्गत हमने 40 वर्मी बेड बनाया है जिसे हम केचुआ का खाद बनाते हैं और ये केचुआ का खाद इस वृक्षारोपण में उपयोग करते हैं। पिछले साल हमने
2500 पौधा लगाया था और इस खाद का उपयोग करके 80% से अधिक पौधों को हमने विकसित कर लिया। धन्यवाद सर। और सर हमारे यहाँ श्रावस्ती चारागाह है, जैसे वहाँ पे जनपद में नीचे आप घास जैसे भी ग्राम लगाया हुआ। प्रधान वनारोपण के लिए और वृक्षारोपण के प्रति इतने जागरूक हैं और गो वंश के संरक्षण के लिए भी जो कार्य आपकी ग्राम पंचायत कर रही है यह बहुत सराहनीय है। और इस वृक्षारोपण महाअभियान में जो लक्ष्य हमने ग्राम पंचायतों को दिया है उससे कई ज्यादा आप लोग वृक्षारोपण करने के प्रति उत्सुक हैं और आप लोगों ने तैयारी की है। मैं आपको और आपकी पूरी ग्राम पंचायत को इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। इसी क्रम में अगला कानपुर में शिवराजपुर ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख श्री शुभम वाजपेयी जी हैं। शुभम जी। कि हमारे क्षेत्र पंचायत में वृक्षारोपण अभियान हेतु 1,88,581 पौधे की खरीद हो चुकी है और 1 माह पूर्व इनके लिए जो गड्ढे खुदाई का कार्य था वो भी पूर्ण हो चुका है। पौधों में आम, जामुन और अन्य प्रकार के फलदार छायादार वृक्षों का हम लोगों ने इंतजाम किया है और इस पावन पर्व पर सम्मान अत्यधिक उत्साह है। यहाँ के लोग बहुत खुश हैं। जो मट्टी की कटान का काम हुआ करता था वो भी अब रुक जाएगा। पूर्व वर्ष की बात ही इस वर्ष भी सभी लोग इस उत्सव में एक अच्छे प्रतिभा के साथ प्रतिभाग करेंगे। वाजपेयी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि क्षेत्र पंचायत भी बढ़ चढ़ करके इस पूरे कार्यक्रम में भाग ले रहा है। और मैं चाहूंगा कि सभी क्षेत्र पंचायत के हमारे प्रमुख गण क्षेत्र पंचायत की बैठक वृक्षारोपण महाअभियान के पहले एक बार अवश्य करवा लें, तो मुझे लगता है कि उसका लाभ आपको पूरे विकास खंड के अंदर वृक्षारोपण अभियान में सभी क्षेत्र पंचायत समिति के सदस्यों और अन्य लोगों, अधिकारियों और कर्मचारियों का भी सहभागिता इस पूरे कार्यक्रम में हो पाएगी। और विकास खंड आपका अगर कुछ वर्षों तक निरंतर इस प्रकार के कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने में सफल होंगे तो आने वाले कुछ समय में हम लोगों को उस पूरे विकास खंड के अंदर बहुत अच्छी जो है वृक्षारोपण की एक स्थिति देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्रम में श्रीमती इंदिरा सिंह जी हमारे साथ हैं, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद बिजनौर। इंदिरा जी अपने आवाज अनम्यूट करके माइक को अनम्यूट करके जरा बोलिएगा अपनी तैयारियों की। श्रद्धेय महाराज जी, सादर प्रणाम। मैं महात्मा विष्णु जी की पावन भूमि से आपकी नगर पालिका अध्यक्ष इंदिरा सिंह बोल रही हूँ। इंदिरा जी अपने क्षेत्र की तैयारी के बारे में बताइए। क्या आप लोग परिषद बिजनौर में नगर पालिका शहर में हम लोगों का 3000 पेड़ लगाना लक्ष्य है, जिसमें हम लोग 4 पेड़ लगा चुके हैं। हमारे शहर के बीचों बीच एक तालाब पर कब्जा था, हमारे डीएम महोदय ने वो कब्जा मुक्त कराया, तो उस पर फलदार वृक्ष लगाने की हमारी योजना। क्या पेड़ लगाएंगे? कुछ लक्ष्य तय किया है आप लोगों ने? कुछ तय किया इसका? कोई इंडेंट वगैरह भी आप लोगों ने वन विभाग को या प्रशासन को उपलब्ध करवाया है? जी, अवगत कराया है। हम लोग पीपल, नीम, अशोक, अर्जुन और जामुन के वृक्ष लगाएंगे। ठीक है, बहुत सुंदर। सड़कों की भी दोनों ओर या बीच का जो डिवाइडर होता है, जो मीडियन कहलाता है, उसमें भी अगर आप लोग अलग अलग प्रकार के वृक्षों को या अच्छे, जिसके बारे में भी नगर विकास मंत्री जी भी कह रहे थे कि जैसे कोई भी सिटी होती वह 4-5 जगहों से जुड़ती है, यानी उस सिटी को जोड़ने के लिए 4-5 मार्ग होते हैं। अगर उन अलग अलग मार्गों में भी
अच्छा करते हैं, सीसीटीवी के कवरेज को बढ़ाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अगर हम लोग वृक्षारोपण के माध्यम से और थीम वाइज अगर उस कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं तो और भी अच्छा हो सकता है। और बिजनौर में अगर ये कार्यक्रम आप लोग करेंगे तो बिजनौर की शोभा और बढ़ेगी। कि महाराज जी, हमारा एक घर एक पेड़ लगाने का भी हमारी योजना है, तो हम परिवारों को भी जिम्मेदारी देंगे। बहुत अच्छा है, धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम देवरिया के अध्यक्ष श्रीमती अलका जी अनम्यूट करके अपने क्षेत्र की तैयारी बताइएगा। देवराहा बाबा की देवनगरी से नगरपालिका देवरिया की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम है। हम लोगों ने 2022-23 में 501 अमृत वन के नाम से हम लोगों ने वन का विकसित किया था, जिस पौधे अभी फिलहाल हम लोगों को टारगेट 4,500 पौधा रोपण का मिला है, जिसमें 2500 की गड्ढा खुदाई हम लोगों ने कर चुकी है। 22 जुलाई को हम लोगों का एक वृहद कार्यक्रम होना है, जिसमें हम लोगों ने शीशम, सागौन, जामुन ऐसे बहुत ही फलदायी वृक्षों का हम लोगों ने खरीद लिया है। वहाँ वन विभाग से उपलब्ध भी हो गया है, जिसका कार्यक्रम हम लोग माननीय सभासदगण, अधिकारी और कर्मचारियों के सहयोग से एक वृहद कार्यक्रम के रूप में करने वाले। और एक जगह शहर में हम लोगों ने चिन्हित किया है देवराहा बाबा वन औषधि का, जिसमें सिर्फ हम लोगों का टारगेट है कि उस वन में सिर्फ औषधि वाले ही पौधे को हम लोग ज्यादा से ज्यादा वहां पे रोपण कराएं। इसके अलावा माननीय नगर विकास मंत्री जी के दिशा निर्देशों से हम लोगों ने सिविल लाइन पे ड्रम के माध्यम से 200 पौधे जो ऑक्सीजन देते हैं उसका हम लोगों ने रोपण कराया। और सारे हमारे जो दुकानदार हैं उन लोगों ने भी रुचि दिखाई है और सब अब रोज पानी भी डाल रहे हैं। इसके अलावा एक बेल प्लांट नाम का एक पौधा है जो डिवाइडर पे हम लोगों ने 3 कलर में उसका कार्यक्रम हम लोगों परसों लिए हैं, जिसमें माननीय सभासदगण भी मौजूद रहेंगे, जिसमें ये तीनों कलर सफेद, पीला और बैंगनी इन डिवाइडरों पर 200 पौधे लगाने का कार्यक्रम परसों होगा। रोपण करना ही नहीं बल्कि इसकी सुरक्षा भी करना है। सुरक्षा की व्यवस्था के लिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग पौधे की सुरक्षा की जिम्मेदारी, टी गार्ड लगाना, नगर निकाय के द्वारा जब बरसात न हो और वृक्षों को या जो पौधे रोपित किए गए उनमें आवश्यकता है तो नगर निकाय के टैंकर से उनमें पानी डलवाने की व्यवस्था अगर 2 दिन 3 दिन में एक बार भी पानी उनके ऊपर पड़ जाएगा तो ये बहुत अच्छे हो जाएंगे। और एक समय नगर निकाय की शोभा अपने आप ही इसके माध्यम से बढ़ती हुई दिखाई देगी। अच्छा प्रयास देवरिया ने किया है। अलका सिंह जी, आपको और आपकी नगर पालिका परिषद को इस पूरे कार्यक्रम के प्रति मैं धन्यवाद देता हूँ। ढंग से आप लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जी धन्यवाद। इसी क्रम में अगले श्री अंशु तिवारी हैं, अध्यक्ष नगर पंचायत राजपुर कानपुर देहात। अंशु जी अपना अनम्यूट करके अपनी तैयारी बताइएगा। अंशु तिवारी जी। अगले हमारे पास है अलीगढ़ के महापौर। हाँ अंशु जी, आप बोले अंशु जी। पहले नहीं थे अंशु जी, कोई थोड़ी टेक्निकल दिक्कत है आपके में, तो मैं आमंत्रित करूंगा महापौर अलीगढ़ श्री प्रशांत सिंघल जी को अपनी तैयारी के बारे में ब्रीफ करेंगे। आवाज आ रही है सर?
सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा आपको। प्रशांत जी, आपकी आवाज कम आ रही है। सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूंगा आपको, जो ग्रीन एनवायरनमेंट की तरफ आपने जो ये प्रोग्राम शुरू करा है, इसके उसमें हमने 22,000 पौधों का लक्ष्य बना के चले हैं, जिसमें से हमारे 2640 प्लांटेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। जैसा कि आपने कही, हमारा सबसे ज्यादा फोकस प्लांटेशन के साथ साथ उसकी रख रखाव पे भी है, ताकि जो पेड़ हम लगाएं उसका प्रॉपर मेंटेनेंस हो जाए। उसके तहत हम सारे CSR के थ्रू, अपने जनप्रतिनिधियों के थ्रू और अपने पार्षदों को साथ लेकर हम इस मुहिम को सक्सेसफुल आगे करने की प्रोग्राम हम बना चुके हैं। जैसा कि अभी आदरणीय मंत्री जी ने बताया, थीम बेस्ड प्लांटेशन डिवाइडर पे गौशाला, उस पे हम ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं। अलग अलग कलर के फ्लावर्स को हम उसमें लगाएंगे, ताकि जो भी अलग अलग एंट्री जो आपने गाइड करी है, हम हर एंट्री पे अलग अलग थीम बेस्ड ऑलरेडी हम इसकी प्लानिंग कर चुके हैं। तो हमारा जो फोकस है, जो ग्रीन अलीगढ़ का हम मिशन लेके चले हैं, कि आने वाले टाइम में इस शहर को ग्रीन बना सके आपके सहयोग से। थैंक यू। बहुत अच्छा प्रयास है ये। महानगर से जुड़े हुए नगर, जो आपका नगर निगम क्षेत्र है, इससे जुड़े हुए अलग अलग तबके के लोगों को भी अगर इसके साथ जोड़ सकें, अधिवक्ताओं को, चिकित्सकों को, शिक्षकों को, व्यापारियों को और समाज के अन्य तमाम बड़े तबके के लोग रहते हैं सिटी के अंदर, उन लोगों को भी अगर इस कार्यक्रम के साथ हम जोड़ेंगे तो कार्यक्रम और भी रोचक तरीके से आगे बढ़ सकता है। और प्रत्येक वार्ड में हर पार्षद को जवाबदेही के साथ जुड़ना और जो वृक्ष लगाए जाए उसकी सुरक्षा भी करना, यह कार्य भी हो सके तो बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ सकता है। अच्छा, बहुत अच्छा प्रयास किया आप लोगों ने, धन्यवाद जी। इसी क्रम में अगला मैं अनुरोध करूंगा शेफाली चौहान, डॉक्टर शेफाली चौहान, अध्यक्ष जिला पंचायत मुरादाबाद। परम आदरणीय माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी, मैं अपने समस्त जिला पंचायत सदस्यों के साथ आपका इस संवाद में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का ये संवाद हमारा जो वृहद वृक्षारोपण का है, ये ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के साक्षेप है केंद्र के, जिसमें आपके मार्गदर्शन में बन रहा हमारा जो अमृत सरोवर है योजना की, इसका सजीव उदाहरण है। इसमें हम वाटर कंजर्वेशन, वृक्षारोपण सभी कार्य कर रहे हैं। अमृत वन, हम मुरादाबाद जिला पंचायत से अब तक अमृत वन में हम 703 पौधे लगा चुके हैं। इसके अलावा मुरादाबाद जनपद में गत वर्ष हमारा वृक्षारोपण का जो टारगेट था, उसमें जिला पंचायत के थ्रू शक्ति वन में हमने 6600 पौधे लगाए थे। और मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष होता है कि उसमें से 97% पौधे आज भी जीवित हैं और लहरा रहे हैं। इस वर्ष भी हमारा सावन के इस पवित्र मास में 22,61,000 पौधों का टारगेट है, जो ग्राम वन, आयुष वन और नंदन वन में सम्मिलित है। आपके द्वारा किया जा रहा जो कार्यशैली है, उत्कृष्ट कार्यशैली, उससे उत्तर प्रदेश में हम सब जिला पंचायतों का बहुत मान और कार्य बढ़ा है। इसके लिए मैं सभी जिला पंचायत अध्यक्षों और सदस्यों की तरफ से आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहती हूँ। जय श्री राम। शैफाली जी, अच्छा प्रयास है आप लोगों का, और मुझे प्रसन्नता है कि आपके सभी जिला पंचायत सदस्यगण भी आज की इस बैठक में, इस वर्चुअल संवाद के कार्यक्रम में हम लोगों के साथ यहाँ जुड़े हुए हैं। अच्छा होगा कि जिला पंचायत की बैठक पहले आप लोग करके और प्रत्येक को टारगेट दें, और हर जिला पंचायत सदस्य ये सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में कुछ अच्छे वन विकसित हों, जो जिला पंचायत की ओर से हों, उनके साथ जोड़ करके हों। वास्तव में एक बड़ा क्षेत्र, यानी हमारे यहाँ जिला पंचायत सदस्य का जो क्षेत्र है, बहुत सारी जगह संसदीय क्षेत्र के बराबर है। वो नेपाल में आप जाएंगे तो इतने में एक सांसद चुन लिया जाता है। देश के अंदर बहुत सारे राज्यों में इतने में एक विधायक चुन लिया जाता है। इसलिए बड़ा क्षेत्र आप लोगों का है। उस बड़े क्षेत्र में वृक्षारोपण के लिए लोगों की सहभागिता, आम जन की सहभागिता, कार्यक्रम कोई भी जब जन आंदोलन बन जाता है ना, तो सफलता अपने आप उसके साथ जुड़ जाती है। अभी से वहां पे लोगों के साथ, अलग अलग तबके के लोगों के साथ संवाद बनाना, उन्हें वृक्षारोपण के प्रति जागरूक करना, वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ जोड़ना, एक कार्यक्रम के साथ अगर हम जोड़ देंगे बहुत बड़ा अभियान ये बन जाएगा। और मुरादाबाद में आप लोगों ने इस कार्यक्रम के साथ जोड़ करके इस पंचायती राज विभाग के इस कार्यक्रम को और मजबूती के साथ बढ़ाने में वन विभाग के साथ सहभागिता कर रहे हैं।
इसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद जी। इसी क्रम में अगला मैं अनुरोध करूंगा श्रीमती मोनिका यादव, अध्यक्ष जिला पंचायत फर्रुखाबाद। मोनिका जी, अनम्यूट करके कृपया अपने तैयारियों के बारे में बताइए। मोनिका यादव जी। सबसे पहले तो परम श्री आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं मोनिका यादव जिला पंचायत फर्रुखाबाद आपका अभिनंदन करती हूँ। हम सभी हृदय से आपके आभारी हैं कि आपने हम सब प्रतिनिधियों को संवाद करने का अवसर दिया। सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपके द्वारा जिला पंचायत के सशक्तिकरण के लिए उठाए गए सभी कदमों की बहुत ही प्रशंसा करती हूँ और दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। इस वृक्ष आरोपण अभियान में, इस पर्व में जो हम लोगों ने जिला पंचायत फर्रुखाबाद की तरफ से जो इस बार किया है प्रस्तावित, वो है 11,000 पौधे हैं जिसको हम लोग जो है लगाने जा रहे हैं और जिसके लिए 6,000 गड्ढे पहले से हो चुके हैं और कुछ में कार्य चल रहा है, तो इसको हम लोग पूर्ण कराएंगे। और इसमें जो हमने पौधे लिए हैं वो ज्यादातर फलदार और छाया वाले वृक्ष है, जैसे नीम हुआ, बरगद है, जामुन है, आम है, अमरूद है, इस तरीके के वृक्ष लिए हैं जो है एनवायरमेंट को अच्छा बनाता है और टेम्परेचर मेंटेन करता है, एयर पोल्यूशन दूर करता है और जो मिट्टी का कटान जिससे कम होता है, अधिक वर्षा के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी कि आजादी के अमृत महोत्सव की योजना के अंतर्गत जिला पंचायत फर्रुखाबाद में 4 बड़े सरोवर लिए थे, जिसमें 3 में हमारा कार्य महाराज जी पूरा हो चुका है और एक में 90% काम जो है पूर्ण हो चुका है। वहां पे भी हमारा प्रस्तावित है कि हमारे वृक्ष सारे लगेंगे इन सरोवर के। और साथ ही साथ जिला पंचायत द्वारा जितनी भी सड़कें हमने बनाई हैं उनमें दोनों तरफ हम लोगों ने वृक्षारोपण करने का पूरा जो है प्लान तैयार किया है। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी, इस वर्ष आपके द्वारा नीम करोरी को पर्यटन स्थल घोषित किया गया है, जिसके लिए हम सभी लोग बहुत ही खुश हैं और धन्यवाद देना चाहते हैं। वहां पे भी इस बार हम लोग जिला पंचायत फर्रुखाबाद की तरफ से एक बड़ा सरोवर लेना चाह रहे हैं और प्रस्तावित है, और जहाँ पे हम लोग एक अच्छी तरीके से पूरा वृक्षारोपण करेंगे, जिससे जो श्रद्धालु आते हैं उन्हें बहुत ही राहत मिलेगी, वो बैठ सकते हैं, छाया भी मिलेगी, साथ ही साथ एक खूबसूरत वातावरण भी देखने को मिलेगा। एक छोटा सा मेरा प्रयास है जो हम लोगों ने जिला पंचायत के माध्यम से करने की कोशिश की है कि इस वर्ष हम लोग सरकारी स्कूल हैं जो हमारे, जहाँ पे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, प्राइमरी हो, जूनियर हो, जहाँ पे हम छोटे बच्चों को छोटे छोटे पौध जो है फ्री देंगे और बच्चों को शिक्षा भी देंगे किस तरीके के वो पेड़ों को मेंटेन करें। और वो पेड़ या तो अपने स्कूल में लगा सकते हैं या अपने इच्छा अनुसार घर पे लगा सकते हैं, और हर पौध को संभालने की जिम्मेदारी उस बच्चे की होगी जिसको दिया जाएगा। और इसको हम लोगों ने टीचर्स को भी इसके लिए पूरी शिक्षा और प्लान के तहत बताएंगे किस तरह वो बच्चों को गाइड कर सकते हैं कि कैसे देखरेख करें, और हम लोग जिस तरह भी जितनी भी प्रयास कर सकते हैं कि वो और ज्यादा अच्छे से एनवायरनमेंट को समझें और खूबसूरत बनाने की कोशिश करें। और ये भी एक छोटा सा प्रयास है कि हम लोग पूरा 1 साल तक उस पर देखेंगे, मॉनिटरिंग करेंगे टीचर्स के माध्यम से कि बच्चे किस तरह ख्याल रख रहे हैं, और जिसका पौधा अच्छा चलेगा या बड़ा हो जाएगा उनको प्रोत्साहित भी करेंगे 1 साल बाद। तो ये हम लोग का छोटा सा प्रयास है। साथ ही साथ महाराज जी हमारा एक और भी प्लान है कि जो हम लोग जितनी भी गौशाला हमारी है उसमें भी हम लोग जो है छायादार वृक्ष लगाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि पशु जो है जब बहुत ही गर्मी होती है या एक जगह जब बैठते हैं तो वो छायादार वृक्षों के नीचे जाते हैं। साथ ही साथ जहाँ पे वो पशु छोटे चरी कर सके और उनके लिए भी हम लोग व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये 2 छोटे प्रयास हैं जो हम लोग जिला पंचायत फर्रुखाबाद के तहत करना चाह रहे हैं, और हमारे सभी भी सदस्य हम सबके साथ हैं ताकि हम लोग पूरे जिले में एक बहुत ही बेहतर तरीके से कार्य कर सकें इस योजना के तहत। मोनिका जी, आपके यहाँ जिला पंचायत के जितने भी सदस्य हैं, उनके यहाँ जिला पंचायत की जितनी सड़कें हैं उन सड़कों पर दोनों ओर जिला पंचायत के माननीय सदस्य अगर वृक्षारोपण करें अलग अलग थीम के साथ, जैसे किसी पे जामुन के पेड़, कहीं पे आम के पेड़, किसी सड़क पर नीम के पेड़, किसी सड़क पर हम केवल सागौन के पेड़ लगाएं और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लें। वे टीम अपने साथ बनाएं और अपनी टीम के साथ में उन पेड़ों की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी लें। अगर एक रोड पर 1000 वृक्ष भी लग सकें और 1000 वृक्षारोपण के कार्यक्रम की सुरक्षा की जिम्मेदारी एक जिला पंचायत सदस्य ले लेगा ना, तो आपका जो है ये कार्यक्रम सफल हो जाएगा और आने वाले समय में
जिला पंचायत के नाम पे ये सभी सड़कें जानी जाएंगी और आपका कार्यकाल अपने आप ही इसमें बहुत ही लोकप्रिय और यशस्वी मान लिया जाएगा। और मुझे लगता है कि सभी जिला पंचायत सदस्यों को, सभी माननीय जिला पंचायत के अध्यक्ष और अन्य जनप्रतिनिधियों को भी अगर वे लोग इस पे ध्यान दे सकें बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। इसी क्रम में मैं अनुरोध करूंगा श्री अशोक जाटव जी, अध्यक्ष जिला पंचायत चित्रकूट। अशोक जी, अपना माइक अनम्यूट करके अपनी तैयारियों का बताएं। जी महाराज जी को सादर जी प्रणाम करता। महाराज जी को सादर चरण स्पर्श। मैं अशोक जाटव, जिला पंचायत चित्रकूट से। महाराज जी महाराज जी, आपके इस अभियान को बृहद वृक्षारोपण के तहत चित्रकूट में हमने 11,000 का लक्ष्य रखा है। उसके सापेक्ष हमने 2,000 वृक्ष अभी लगा दिए हैं महाराज जी। और हमने माननीय सदस्यों के माध्यम से आपकी सूचना पे हम अतिशीघ्र बैठक बुला करके माननीय सदस्यों को 50 का और अध्यक्षों को उस पे हम बृहद वृक्षारोपण कराने की हमारी योजना है। जिला पंचायत की ढेर सारी हमारी जनपद चित्रकूट में खाली भूमि है और उसमें हम बृहद वृक्षारोपण कराने की योजना है, क्योंकि आपके द्वारा चित्रकूट में एक बहुत बड़ा उत्तर प्रदेश का बृहद वृक्षारोपण किया भी गया था। और हमारे द्वारा अमृत सरोवर और अटल भूजल योजना, उसके तहत हमने उन तालाबों में भी बृहद वृक्षारोपण कराए। और मैं सभी सदस्यों से अतिशीघ्र बैठक बुला करके उनको लक्ष्य निर्धारित करके और अपने सभी जनप्रतिनिधियों को आग्रह करके बृहद वृक्षारोपण कराने का काम करूंगा महाराज जी। अशोक जी, अच्छा है। आपका चित्रकूट तो वैसे भी वनाच्छादन उसमें अच्छा खासा है और वहां पे जो नए मार्ग बन रहे हैं जी उसमें जिला पंचायत का बहुत बड़ा क्षेत्र आता है। इसमें आप अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। कहीं महर्षि वाल्मीकि के नाम पर, कहीं प्रभु श्री राम के नाम पर, कहीं माता जानकी के नाम पर, कहीं भरत जी के नाम पे, कहीं संत तुलसीदास जी के नाम पे, अलग अलग इन सभी महापुरुषों के नाम पर और देव विभूतियों के नाम पे भी अगर आप लोग वनों का आच्छादन चित्रकूट में करेंगे तो लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। ये रामायण कालीन वृक्ष